साथियों तैयार हैं? अब कोई अनम्यूट करके बोलेंगे हाँ मैं तैयार हूँ। मुझे आप सुन पा रहे हैं? जी हाँ। आज की शाम गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। दोस्तों आज सावन का पहला सोमवार। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने भगवान शिव पे जल चढ़ाया होगा, उनको अर्घ दिया होगा। बहुत खूबसूरत। जैसा कि ये सेशन है जहाँ पे हम लोग इकट्ठा होते हैं, मंगल मिलन मैजिक। तो ये जोश आपको रिदम में लाना काम होता है। आप लोग सब थोड़ा मुस्कुराएं, थोड़ा सा अपनी वो जो दुनिया है जहाँ पर आपको हमेशा हर चीज़ टाइट फिट करना पड़ता है, चीज़ें करनी पड़ती है, उससे 10 मिनट के लिए हम लोग आपको बाहर निकालते हैं। एक रूटीन लाइफ है जहाँ पर हम लोग को मौका नहीं मिलता है म्यूज़िक के साथ और डांस के साथ अपने आप को जोड़ने का। तो ये एक मौका देते हैं, आपकी एनर्जी हाई स्टेट पे ब्लूम करे और उस वक्त फिर हम लोग वो सब कुछ मैनिफेस्ट कर लें जो हम लोग चाहते हैं। जहाँ पे हम बताएं कि आई लव माई सेल्फ। सभी लोग सब में साथ बोलेंगे आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, I love myself, I respect myself, I accept myself, I accept myself, I accept myself। मैं जैसा हूँ मैं वैसे खुद को स्वीकारता हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा मैं खुद को स्वीकारता हूँ, मैं जैसा हूँ मैं वैसा खुद को स्वीकारता हूँ, मैं खुद को स्वीकारता हूँ, मैं खुद को स्वीकारता हूँ। आज मैं जो हूँ, आज मैं जहाँ हूँ, आज मैं जैसा हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। आई एम ए बॉर्न विनर, आई एम ए बॉर्न टू शाइन। मैं पैदा ही हुआ हूँ चमकने के लिए, मैं पैदा ही हुआ हूँ जीतने के लिए, मैं पैदा ही हुआ हूँ चमकने के लिए, मैं पैदा ही हुआ हूँ जीतने के लिए। आई एम ए बॉर्न विनर, आई एम ए बॉर्न टू शाइन, आई एम ए बॉर्न टू शाइन। मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं जैसा हूँ खुद को एक्सेप्ट करता हूँ। कम ऑन। आपको पता है मैं कुछ टैपिंग थेरेपी दिया हूँ, है ना। ये वो सारे थेरेपीज़ हैं जो आपके विशेष को पूरी करती हैं, है ना। आप लोग इसके बारे में इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, ये सारे टैपिंग थेरेपी हैं, है ना। मैंने इसको ऐसे ऐसे करने के लिए आप लोग सिखाया है, ऐसे ऐसे करने के लिए आपको सिखाया है, ठीक है ना। और आपको ये सारे बटन्स को पूरा अच्छा से प्रेस करने के लिए बोला है। ये सारे बटन्स के जो है ना नेल के पास के एरिया को इसको उसे प्रेस करने बोला है ना। जिस तरह से चिमटी काटते हैं ना, जोड़ से दबाते हैं, ऐसे करके पूरे दिन में आपको कम से कम तो 10, 12, 15 बार कर ही लेना चाहिए। जब मौका मिले 10, 12, 15 बार, ठीक है ना, है ना। यहाँ एब्रो के पास टैपिंग थेरेपीज है। ये बार बार करने का चीज़ है ना पूरे दिन में। ये सारे आपके विशेष को पूरे करने वाला चीज़ है, ठीक है ना। ये सब याद रखिएगा ना। ये सब टैपिंग थेरेपीज है। इसके पूरे पॉइंट्स है, लगभग 14 पॉइंट होते हैं, है ना। ये पूरे उंगलियों को मिला करके 14 पॉइंट होते हैं, ठीक है ना। कोशिश कीजिएगा, इंटरनेट पे सर्च करिए,
और समझिए कि क्या मैं बता रहा हूँ आपको। बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि सब एडवांस वर्जन का काम है यहाँ पे। फिर भी मैं वो सारे पार्ट करवा दे रहा हूँ क्योंकि मेरा आप लोगों को बताया गया है मेरे द्वारा कि 0 डिग्री इजकल टू 360 डिग्री। नीचे में जो भी चीज़ बताते हैं ना, ऊपर में बस उसको ऑडिट करते हैं। जो 5 लाख रुपए लेते हैं वहाँ पे कुछ नहीं है। आपको नीचे में जो सिखाया ना, ऊपर में ऑडिट करते हैं। अगर आपका काम बन रहा है, आपका काम नहीं बन रहा है, आपका काम जो लेवल पे है उसको अगर वहाँ से ऊपर लेके जाना है तो मैंने सिखा रखा है एज इवॉल्व योर सेल्फ, है ना, आपका मनी विल, है ना, आपका अकाउंट में दिखने लगेगा। तो आप मान लो एक जगह पे 10 लाख रुपए महीना पे अटके हुए हो, अभी 1 करोड़ रुपये महीना पे भागने का है, तो 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये में कैसे भागोगे? तो ये जितनी भी चीज़ें हम आपको सिखाए हैं ये आप दुनिया को बता रहे हो उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो क्या आपने अपने जीवन का प्रॉब्लम सॉल्व किया है? क्योंकि चीज़ें कुदरत के पास असीमित हैं। आपने कितने चीज़ों को अपने लिए मांगा है? मांगा इन द सेंस कि कुदरत देने को, भगवान देने को, महादेव देने को तैयार बैठे हैं। आपको ही अपने आप को डिज़र्विंग, अपने आप को हकदार और दावेदार पेश करना पड़ता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ऊपर वाले महादेव सभी को बराबर रूप से देख रहे, वो देने को तैयार बैठे हैं। आपका कटोरा, आपका जो पात्र है वो डिज़र्विंग है चीज़ों को लेने के लिए। बात वहाँ से शुरू होती है। तो आप कितने एलिजिबल हैं, आप कितने चीज़ों को लेने के लिए अपनी ताकत को, है ना, बढ़ाए हैं, ये डिपेंड करता है कि आपका पुरुषार्थ, आपकी ताकत के हिसाब से वो चीज़ें आपको देते हैं। ठीक है ना? सबके जीवन में सब कुछ नहीं है, तो जिसके जीवन में जो है वो उसके लिए खांचा बना दिया है, इसीलिए वो चीज़ें उसमें आ रही हैं। जैसे आप लोगों को पानी जमा करना होता है खेत में, तो बारिश आएगा उससे पहले अपने डिज़ाइन बना लेते हैं, गड्ढा बना लेते हैं। अब देखिएगा अफ्रीका में और उधर केनिया में बहुत सारे ऐसे वो लोग थेरेपी बना रखे हैं कि जंगल में वो जंगली लोग जो है ना खुदाई कर देते हैं, है ना, बारिश आने से पहले, और पानी सब जमा होने लगता है। और ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। 30-40 हज़ार, 50,000, 3, 4, 5 लाख, 10 लाख गड्ढा किया जाता है, जैसे कि जानवर भी पानी पी सके और पानी इकट्ठा भी हो सके। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये हर साल केनिया और अफ्रीका में किया जाता है क्योंकि वहाँ पानियों की थोड़ा सा दिक्कत है। तो बारिश से पहले वहाँ सभी लोग, जो गांव देहात के लोग होते हैं, वो हर पूरे जंगल में गड्ढा बना देते हैं कि वहाँ पर चीज़ें आके इकट्ठा हो जाएं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे, है ना। साफ साफ हिंदी में और बहुत मधुर भाव में पढ़ेंगे। बार बार मैं बताया हूँ, जो थेरेपी है वो भाषा नहीं है, जो बातें नहीं है, आप उसको फील क्या करते हैं। आप जैसे कि मैंने पढ़ा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, आपको सुन के मज़ा आया होगा, जैसे लगा कि मैं अंतर आत्मा से पढ़ रहा हूँ। जो भी मैं मंत्र उच्चारण किया लगता है कि जैसे मैं अंतर आत्मा से बोला हूँ। चाहे कोई भी बात मैंने बोला, ऐसे लगा कि मैं उसको फील कर रहा हूँ, उसकी खुशियों को फील कर रहा हूँ, है ना, उस इमोशंस को मैं फील कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे मुझे लग रहा है कि मैं बहुत शीतलता, बहुत, जैसे आप लोग वैष्णो देवी गए होंगे तो उसके ऊपर पहाड़ के ऊपर चढ़े होंगे, जो भैरव बाबा का मंदिर है, और ऊपर चढ़े होंगे तो कैसा है, लगता है बादल में तैर रहे हैं। जैसे हवाई जहाज़ में जब आप लोग चलते हैं तो कैसा लगता है, बादल में तैर रहे हैं। वैसे ऊपर में जब भैरव बाबा के पास जाइएगा, माँ वैष्णो देवी का दर्शन करके, तो वहाँ पूरा एक ऐसा ढलाई किया हुआ है जहाँ पे आप खड़ा होइएगा तो लगेगा आसमान पे आप खड़े हैं। ठीक है ना? तो अगर आप लोग फील किए होंगे तो हाथ हिलाइए। आप लोग अगर गए हैं वैष्णो देवी और उसके ऊपर चढ़े हैं भैरव बाबा के पास, तो आपने देखा होगा वो ढलाई किया हुआ जो छत है जहाँ पर हम लोग खड़े होते हैं या बैठते हैं, थोड़ा देर इंतज़ार करते हैं, तो वहाँ पर आप महसूस किए होंगे, ऐसा लगता है कि आसमान में तैर रहे हैं। ऐसा मैं जब मैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु बोल रहा हूँ तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि पूरे जैसे टीवियों में दिखाता है वैसे भगवान जी चारों तरफ हैं पूरा, है ना, और मैं हवा में तैर रहा हूँ, बादलों के बीच में हूँ। तो वो अनुभव फील आता है, दिमाग में वो पिक्चर बन जाता है। तो आप लोग को वो चीज़ समझना होगा कि जितना जल्दी आप फील करने लगेंगे ना, यूनिवर्स कनेक्ट होने लगेगा। आपको एकदम मेन बात पे आना होगा, मेन बात पे आना होगा कि आपको कोई भी चीज़ कब मिलता है। आपको मेन बात पे आना होगा, एकदम असलियत पे आना होगा। आप अपने आप को कितना खास समझते हैं, कितना राजा समझते हैं, आप उसके लिए क्या करते हैं। आप कितना आयरन किया हुआ क्रिच मारा हुआ शर्ट पहनते हैं, आप कितना परफ्यूम लगाते हैं, आपका जूता कितना पॉलिश होता है, ठीक है ना। आप अपने आप को कितना वेल डेकोरेटेड और वेल फिट एंड सुपर फाइन रखते हैं, कितना राजाइज़म आपके अंदर है। जैसे जैसे आप ये सारी चीज़ों को अपने अंदर जगह देते जाएंगे ना, अपना कीमत समझने लगेंगे, वैसे वैसे चीज़ें बदलने लगेंगी। देखिए अभी हमारे पास राजेंद्र साहब बैठे हैं। राजेंद्र साहब को मैंने एक बार गाइड किया कि राजेंद्र साहब आप जो वाइट शर्ट पहनते हो ना, वो वाइट शर्ट रेगुलर मेंटेन किया करो। उस दिन से आज तक मैं भी जब भी राजेंद्र साहब को देखता हूँ, मैं उनको वाइट शर्ट में ही देखता हूँ। राजेंद्र साहब, आपने एक अपना दिमाग में डाल दिया, नवीन भाई बोला है कि और इधर की शर्ट नहीं पहनना, वो
कम से कम कैमरा में जब भी आते हैं, वो दिन भर क्या पहनते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी वो कैमरा में आ रहे हैं आप नोटिस कीजिएगा, पिछले 6 महीने 3-4 महीना तो पक्का हो गया होगा, बंदा वाइट शर्ट से पहले नीचे नहीं आता है वो कैमरा में आता है, लगता है वाइट शर्ट चेंज करके ही आता है। तो कहने का मतलब क्या है, बातों को सुनना आपकी ताकत नहीं है, बातों को अपने जीवन में जगह देना आपकी ताकत है। मैं हर बार अपने प्रोग्राम के शुरुआत में ये बात आपके दिमाग में डालता हूँ कि सर बातें सुनने के लिए हमारे पास मत आइए, प्लीज़ माफ़ कीजिए, मैं आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं हर बार बोलता हूँ कि मेरा सेशन फ्री नहीं है, मैं पेड प्रोग्राम ही करता हूँ, मुझे नहीं आपसे भीड़ लगवाना है या फोकट में ताली बजवाना है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मेरे बारे में कोई वाहवाही करे। मैं गिव एंड टेक के भी विश्वास करता हूँ, ये कुदरत गिव एंड टेक पे विश्वास करती है, दायां हाथ से लो बायां हाथ से दो वाला हिसाब किताब है। अगर आप कीमत चुकाने को तैयार है, आप अगर चीज़ों के लिए सज्ज होने को तैयार है, अपना इंटरेस्ट अपना पेशेंस देने को तैयार है, चीज़ें मांगनी नहीं पड़ेगी, चीज़ें अपने आप होंगी, ठीक है ना। ये कुदरत किसी को मतलब जो है ना पक्षपात नहीं करता, वो देखता है कि आपका नीयत क्या है। तो अगर आपका नीयत है कि मुझे देना है, तभी जा कर के कुदरत समझती है कि अच्छा आप देने का भाव रखते हैं। आप अभी से ही बता लीजिए कि मेरे को इनकम टैक्स को इतना देना है, मेरे को जीएसटी को इतना देना है, मेरे को म्यूनसिपाल्टी और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को इतना देना है ना, मुझे दान में इतना देना है, मुझे किसी बेटी बहन की शादी में इतना पैसा डोनेट करना है। आप पहले ये देने का खांचा बना लीजिए, अपने आप वो खांचा भरता जाएगा। जो अभी मैं आपको बता रहा था, आपका नियत ही आपकी नियति की माँ है। आपने बेईमानी करना, बचा लेना, या फिर आप अपने ऊपर में वो 600 रुपये का कॉफ़ी नहीं पीना, या अपना शर्ट में आयरन मार के नहीं पहनना, आपने ये चीज़ को कंसीडर कर लिया है। आप ये चीज़ को कंसीडर मत कीजिए, आप अपने आप को बोलिए ना साला मैं झुकेगा नहीं, ठीक है ना। देखिए फिर कमाल कैसे होता है। आपने वो कॉम्प्रोमाइज़ करने को अपनी आदतों का हिस्सा बना लिया है, चीज़ें इसीलिए धोखाधड़ी है। मेरी बातों को समझ पाए तो हाथ हिलाइएगा। आपको यूनिवर्स चेक करता है हर वक्त, आपको कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी या बड़ा जवाबदेही, जैसे मैंने कल भी आप लोग क्लियर किया कि चक्र होता है, हर एक चक्र में आप पहले पढ़ते हैं, उस चक्र में अपने आप को प्रूव करते हैं कि हाँ मैं 1 करोड़ रुपया का आदमी हूँ, मैं साल का 1 करोड़ रुपया, फिर आप प्रूव करते हैं कि मैं 6 महीने का 1 करोड़ रुपया, फिर 1 महीने का 1 करोड़ रुपया, फिर 15 दिन का 1 करोड़ रुपया, ऐसे करके आप प्रूव करते हैं। आपका एक हद और आपका दायरा होता है, ठीक है ना। आप अगर उसको सेटिस्फाई करते हैं तो अगला औधा आपको मिलता है। कुदरत बाय डिफ़ॉल्ट ये सारी चीज़ को ऑर्गेनाइज करके रखी है, हमने कुदरत से ही सीखा है, चाहे वो कॉर्पोरेट कल्चर में सिस्टम डिज़ाइन करना, चाहे वो मर्सिडीज़ कार बनाना, या फिर वो हवाई जहाज़ बनाना, वो सब कुदरत ने ही दिया है। कोई भी चीज़ कुदरत से बाहर नहीं है, सारी चीज़ें पृथ्वी पे थी, हमने क्या किया, उसको चुना, बाँछा और एक जगह इकट्ठा करके लोहा बनाया और उसे जहाज़ बना दिया। पेट्रोलियम खनिज निकाला और इससे पता लगा कि ये हवाई जहाज़ वाला खनिज है, ये पेट्रोलियम हवाई जहाज़ इससे उड़ सकता है, वहाँ लगा दिया। फिर निकालिया इथेरियम निकाला, फिर वो निकाला, फिर से बैटरी बना दिया, फिर ये किया वो किया, फिर से गाड़ी चलने का डीजल बना दिया, पेट्रोल बना दिया। तो चीज़ें कुदरत से बाहर नहीं है, इसीलिए कहा गया है जगत मिथ्या है। बात समझ में आ रही है? आपको गोल्ड ही है, कोई उसको कान का झुमका बोलता है, कोई गले का हार बोलता है, कोई हाथ का उंगली का ये बोलता है। तो कहने का मतलब है नाम अलग अलग है, चीजवा वही है, समझ रहे हैं ना। तो एकदम सिंपल सा बात पे आइए। ये आपने आपको कल भी ऑडियो में बताया था, कल क्लास में भी बताया था, और आज भी मॉर्निंग में आप लोगों को कोशिश किया बात कनेक्ट कराने का, कि ज्ञान का धार जो है ना, वो गंगा ज्ञान का धार है ना, ज्ञान की गंगा है वो। और ज्ञान की गंगा बोली कि ठीक है हम आएंगे तो, लेकिन हम प्रवाह में आएंगे। इसीलिए इस बात को मैंने आप लोगों को क्लियर किया है कि जर्नलाइज होता है, ठीक है ना, जर्नलाइज होता है। किसी भी चीज़ को जर्नल तरीके से आप समझते हैं, किसी भी चीज़ को आप डिलीट करते हैं, पूरी तरह से हटा देते हैं, या फिर किसी भी चीज़ को आप डिस्ट्रॉट करते हैं। ये गणेश जी का चेहरा, ये हनुमान जी का चेहरा, वो नरसिंह देव का चेहरा, वो शेषनाग में बैठे हुए विष्णु जी का चेहरा, वो मोगली, वो चाचा चौधरी, वो साबू, वो नागराज, वो डोरेमोन, हर एक चीज़ एक मेटाफॉर है। वो एक मैसेज आपको देने के लिए वो डिज़ाइन किया गया है। जिस तरह से फिल्म का रील चलता है तो आपको फिल्म चलचित्र दिखाई देता है, उसी रील को आप जब हाथ में उठा के देखिएगा तो क्लियर नहीं होगा। जैसे वरदान का मैंने एक वीडियो आप लोग को भिजवाया था, जिसमें वरदान ने कहा कि आप इसको गौर से 15 सेकेंड देखिए और किसी खाली दीवार पे आप आँख को ब्लिंक कीजिए। कौन कौन वो वीडियो देख लिया वरदान का? हाथ हिलाइएगा। राजेंद्र साहब, आप लोग देखा। इसका क्या अर्थ है कि वो डिस्ट्रॉट किया हुआ है। वो चेहरा क्या है? कृष्ण जी का डिस्ट्रॉट है। डिस्ट्रॉट होने का मतलब है अगर आपको उसकी प्योरिटी पे जाना है तो फिर आपको खुद अपने आँख को चलाना पड़ेगा। क्या समझ में आया? वो पिक्चर स्टिल है,
आपने आंख को चलाया, क्या देखा आपने? पिक्चर स्टिल था। वो जो आपने डिस्ट्रॉट पिक्चर देखा, अगर वो पिक्चर चलता हुआ होता तो आपको वापस वैसे ही दिखाई देता जैसा ओरिजिनल है। तो समझ में आ रहा है, कनेक्शन बन रहा है। ये कुदरत के नेचर से, कुदरत के व्यवहार से हमने बाकी की चीजें गढ़ी हैं। कुछ भी आसमान से नहीं टपका है, कोई भी अपने माँ के पेट से निकाल के लेके नहीं आया बुद्धि। सारी बुद्धियां धरती पे ही हैं। उस बुद्धियों को गहरी नज़र से देखना, गहरे मेगापिक्सल से देखना, उठाना और फिर एक ऐसी व्यवस्था बना देना जो किसी एक चीज़ को गठित करती है, एक चीज़ को साधती है। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है? आपने क्या देखा? वो पिक्चर, वो डिस्ट्रॉट पिक्चर था। वो कृष्ण जी का जो कान्हा जी का फोटो था वो डिस्ट्रॉट था। वो अपनी ओरिजिनल जैसा दिखना चाहिए वैसा नहीं था, क्योंकि वो मुद्रा चल नहीं रही थी। तो इसीलिए गंगा ने क्या कहा कि मैं प्रवाह में आऊँगी, बहुत ज़्यादा वेग में आऊँगी, और मैं जब वेग में आऊँगी तो मैं किसी चीज़ को लेके निकल जाऊँगी। ठीक है ना, किसी भी चीज़ को लेके निकल जाऊँगी। तो इसी बात को रोकने के लिए भोले बाबा का पुकार किया गया, और भोले बाबा जब आए तो अपने जटाओं में उनको बांधा, उनको संभाला, उनसे उसकी वेग का प्रवाह कम हुआ। यानी वो जो भागता हुआ रील था वो आपको दिखने लगा। यानी वो जो ज्ञान का धार, मान लीजिए एक गाड़ी बहुत स्पीड से जाती है, आपने देखा होगा इंटरनेट पे बहुत सारे साए से निकल जाती है। जब साए से निकल जाती है तो पता नहीं चलता कुछ निकल गया, इतना पता चलता है, या फिर कितने बार नहीं पता चलता है, बस एक आवाज़ की वजह से पता चलता है कुछ निकल गया। लेकिन उसी को अगर आप रोक दीजिएगा, उसके सेकेंड को कम कर दीजिएगा, तो क्या होगा? वो एक्चुअल में दिखने लगेगा। तो क्या हुआ? हम लोग जो सांसारिक लोग हैं, हमें माया दिखाई दी, और फिर हमारे माया का सृजन हुआ। और माया से क्या हुआ कि वही कुदरत जो जल, धरती, अग्नि, आकाश, वायु है, जो भगवान है ना, भू, गगन, है ना, भगवान, वायु, अग्नि और नीर, ये 5 चीज़ का जो समागम है, उसी में सारी चीज़ें दिखने लगी। हर माया की चीज़ें दिखने लगी, और वो माया की चीज़ें आप घटित करने लगे। और संसार में हम आज आप चाहते मेरे पास एक अच्छा घर हो, घड़ा कपड़ा हो, गाड़ी हो, शोहरत हो, नाम हो, बहुत सारी चीज़ें, आप खुशबू हो, प्यार हो, आप बहुत सारी चीज़ें देखने लगे। किसी को कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? संतोष भाई, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है? फिर से हाथ हिलाइए अगर समझ में आ रहा है तो। नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ बताइएगा, नहीं समझ में आ रहा है ना। कोशिश करूँगा कि कोई ऐसा भाषा बोला जाए जो आपको समझ में आ जाए। यहाँ तक कनेक्टेड है ना? तब क्या किया गया? तो ये माया जो है, ये माया जो है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिससे आप मोटिवेट होते हैं, क्योंकि बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, हर चीज़ में आपका ध्यान नहीं जाता है, लेकिन आपको जिसमें ध्यान जाता है वो क्लियर कट दिखाई दे। तो आपको ये जर्नलाइज करना, डिलीट करना और डिस्ट्रॉट करना, ये आपको बताया जाएगा। सब एडवांस लेवल का कोर्स में बताया जाएगा, क्योंकि मैंने पहले से क्लियर किया कि 0 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। तो जैसे जैसे हम आपको ऊपर लेके जाएंगे, जैसे जैसे हम आपसे 36 लाख रुपए चार्ज करेंगे, 1 करोड़ रुपए चार्ज करेंगे, 3 करोड़ रुपए चार्ज करेंगे, तो कौन नहीं चाहता है? आप नहीं चाहते अपने गाड़ी में पेट्रोल डालना? अगर आपको बोलेगा प्रधानमंत्री की आराम मेरे पास, या राष्ट्रपति बुलाएगा, तो बिना गाड़ी में पेट्रोल डाले या बिना टिकट खरीदे आप पहुँच जाएंगे? तो बुलाएगा थोड़ी ना आपको पकड़ के जेल में डालने के लिए। अरे बुलाएगा तो आपके अच्छे कामों के लिए बुलाएगा। तो आप हमेशा प्रमोशन पाएँ, हर बार आप ग्रोथ पाएँ, तो आपको हमेशा इस बात का खुशी होगा। जैसे कि मैं अपने गाड़ी में या पेट्रोल डालूं तो मुझे पैसा नहीं देते, आप अपने पे पैसा लगाते हैं। ठीक है ना? क्योंकि इस तरह की सहूलियतें नहीं थी, तभी जाकर के दिमाग कमतरी था, और अभी तक जो हो पाया वो उतना ही हुआ। और विशेष होगा, कैसे होगा? जब आप उसका कीमत चुकाएंगे। अगर आपको गाड़ी चाहिए, पर्दा चाहिए, सामान चाहिए, खाना चाहिए, नमक चाहिए, जो भी चाहिए, आप उसको मार्केट को पेमेंट करेंगे, मार्केट आपको देगा। तो हर बार आपका नियत अगर देने का हो गया, भगवान देगा आपको। भगवान से मांगिए, असीमित है उसके पास, सब कुछ देगा। लेकिन साथ में ये भी बताना होगा कि मैं ये सब चीज़ करना चाहता हूँ। यानी आपका विज़न क्लियर होगा कि मुझे टिकट चाहिए। स्टेशन पे जाने के बाद बोलना पड़ेगा टिकट दे भाई, क्या? तो बोलेगा ना भाई कहाँ का टिकट दूँ, कि अपने आप टिकट दे देगा? किसको नींद आ रहा है? अरे स्टेशन के खिड़की पे जाके बोलिएगा ना भैया टिकट दो, कि नहीं बोलिएगा? टिकट दो तो क्या बोलेगा? हाँ भैया टिकट कहाँ का दे दूँ आपको? हेलो, टिकट के लिए बोलना पड़ेगा ना, भैया कलकत्ता का टिकट दे दो या दिल्ली का टिकट दे दो। बोलना पड़ेगा कि नहीं बोलना पड़ेगा? उसी तरह से आपको क्लियर कट बताना पड़ेगा कि सर मुझे, ये प्रभु बहुत दयालु है, दे दीजिए मुझे। हाँ तो ठीक है, ले ले भाई, कहाँ का दे दूँ?
घर के लिए दे दूँ, जेवर के लिए दे दूँ, बच्चों की फीस के लिए दे दूँ, या दुनिया की सेवा करने के लिए दे दूँ, भंडारा करने के लिए दे दूँ, या वृद्धा आश्रम बनाने के लिए दे दूँ, या अनाथालय बनाने के लिए दे दूँ, या अपाहिजों के लिए दे दूँ, या गवर्नमेंट को टैक्स देने के लिए दे दूँ, या अमुनेशन आर्म्स के लिए दे दूँ, किसके लिए दे दूँ? कुछ समझ में आ रहा है? चीज़ें सहज हैं, चीज़ों को सहज ही रहने दीजिए, उसको जटिल मत कीजिए। आपको कुछ वैल्यू मिल रहा है मेरी बातों से? कुछ समझ में आ रहा है? और हर बार मन में कोई भी बात लाइए, टैपिंग करते रहिए। टैपिंग करते रहिए, है ना? ठीक है, टैपिंग करते रहिए। ये टैपिंग करने से आपका चीज़ मैनिफेस्ट होता है। ये एक बहुत गहरा साइंस है जिसके डिटेल्स में अगर आप जाएंगे तो वो सब एडवांस लेवल में है। जब डिटेल्स में जाना होगा तो जाएंगे, लेकिन अभी करते चले जाइए, ठीक है ना? इसी तरह से स्वर विज्ञान के बारे में विज्ञान भैरव तंत्र में पूरा चीज़ बताया गया है कि घर से निकलिए, सो के उठिए तो कौन सी सांसें लीजिए, है ना? सुषुम्ना नाड़ी से लेना है, या फिर वो हर एक चीज़ क्लियर किया गया आपको कि हर एक चीज़ आपके बॉडी के अंदर ही है। आप जो चाहेंगे वो होगा, लेकिन बशर्ते कि आप चीज़ों को समझे कैसे होता है, कैसे कुंभक लगाना है, कैसे तालू बंद करना है, कैसे मूल बंद करना है, चीज़ें सारी बता दी हैं मैंने, है ना? और मैं इसीलिए बताया हूँ कि आप उसको प्रैक्टिस में लें और अपना मनचाहा रिजल्ट अपने हाथ में ले लें आप, ठीक है ना? कोशिश कीजिएगा तो हो जाएगा। और बाकी चीज़ें तो मैंने स्टैकिंग में आपको दे रखी है, प्लीज़ पार्टिसिपेट करेंगे, है ना? शैलेश जी, आप रीड करना शुरू करें आज का अफर्मेशन, और जितने लोग हैं यहाँ पे आप लोग अपना अफर्मेशन के साथ तैयार रहिए और कैमरा ऑन करके बैठिए क्लास में, है ना? सभी लोग कैमरा ऑन करके बैठेंगे, और जिनका ख़त्म हो जाएगा उनको आप लोग सब कॉन्ग्रेचुलेट भी करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने बताया। और बहुत अब धैर्य से सुनिएगा जो सामने बोला जा रहा है, इवन आप लोग आंख बंद कर भी सुन सकते हैं। मेरे अंतरात्मा में खुशी और मेरे चारों ओर खुशहाली का भाव प्रतिपल बढ़ता जा रहा है। आज मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और मेरा काम सहजता से हो रहा है, क्योंकि ये प्यारा ब्रह्मांड मेरे समर्थन में है। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे परिवार में सुख शांति बनी हुई है। मेरे नाते कुटुंब रिश्तेदार मेरी दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति को देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। मैंने आज जो हासिल किया उसके लिए मैं आभारी हूँ। जब मैं सो रहा होता हूँ तो ब्रह्मांड मेरे प्रयासों को 100 गुना बढ़ा रहा है, मुझे 100 गुना गति से आगे बढ़ा रहा है। जब मैं आराम करता हूँ तो दिन का ड्राइवर मेरे साथ ब्रेक ले रहा होता है, और रात का ड्राइवर मेरी प्रगति के लिए ब्रह्मांड की निगरानी में काम कर रहा होता है। हमेशा की तरह हर दिन मुझे मिलने वाला प्रारंभिक संतुलन उस दिन के दौरान मैंने जो पूरा किया उसका 100 गुना, क्योंकि जब मैं आराम करता हूँ तो ब्रह्मांड 100 गुना गति से मेरे लिए अवसरों को आकर्षित और घुमा रहा है, और मुझे ब्रह्मांड से पूर्ण समर्थन और प्यार मिल रहा है। अब रचनात्मकता के एक और दिन के लिए रिचार्ज और रिसेट करने का समय आ गया है। मुझे किसी भी विकर्षण या गड़बड़ी से बचाने के लिए एक सुरक्षा कवच बनाने के लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद। इस सुरक्षा कवच के कारण कोई भी मुसीबत दूर दूर से ही मुझे नमस्ते करती है। मैं प्रगति पर विचार कर रहा हूँ, बल्कि श्रेष्ठ संभावनाओं की आशा कर रहा हूँ। मुझे मात्र 4 घंटे की नींद पूरी तरह से ठीक करती है और तंदुरुस्ती प्रदान करती है। ब्रह्मांड 100 गुना गति से मेरे हित में काम कर रहा है। प्रचुर धन, अच्छा स्वास्थ्य और महान नेटवर्क और सफलता की सोच रखने वाले लोगों का समुदाय मेरी ओर आकर्षित होता जा रहा है। आज रात मैं ये जानकर निश्चिंत हूँ कि मैं एक सही और महान रास्ते पर हूँ। ब्रह्मांड का मेरे प्रति ये सकारात्मक रवैया मेरे शरीर के प्रत्येक अंग को ऊर्जा की उच्चतम श्रेणी प्रदान करता है और मुझे तरोताज़ा और हजर जवाबी रखता है। मेरे सपनों में सभी शक्तिशाली और बेहद खूबसूरत परियां और अप्सराएं मुझे ब्रह्मांड की सितारों का सैर कराती है। स्वर्ग के खुशबूदार बागीचों में हम साथ नाचते गाते और खेलते हैं। मेरे हर कदम पर ब्रह्मांड मेरा समर्थन करता है और मेरा काम सहजता से पूरा हो जाता है। ब्रह्मांड मुझे प्यार करता है और मेरा मार्गदर्शन करता है।
दिन के पाठ के लिए आभार, एक शांतिपूर्ण रात के लिए तैयार, और सभी का धन्यवाद। गुड नाइट। सभी लोग कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे। सभी लोग अपना माइक ऑन करके कॉन्ग्रेचुलेट करें सुनील जी को और शैलेश जी को। आप लोग सब अपना नेट सही करवाइए, है ना, ऐसे काम नहीं चलेगा। एयरटेल का सर्विस आ गया है, ठीक है ना। एयरटेल का सर्विस 100 MBPS का आपको 800 रुपये लेता है, 799 रुपया प्लस टैक्स लेगा, ठीक है ना। 3 महीने का पैसा ले रहा है, 500 रुपये एक्स्ट्रा मांगेगा, दीजिएगा मत, ठीक है ना। 2800 रुपया में आपको लगा देगा, 2700 रुपये में लगा देगा। 2800 कुछ रुपया होता है 3 महीने का आपका। 8×3 = 24 रुपया प्लस 18% GST, है ना। 3 महीने का पैसा लेके एयरटेल वाला अपना वाईफाई लगा के जाएगा, है ना। उसमें कोई टीवी कनेक्शन और कुछ इधर उधर का सब्सक्राइब मत कराइएगा, नहीं तो फिर ज़्यादा पैसा लेगा। 100 MBPS का स्पीड एयरटेल का लीजिए, पूरे चल रहा है। उड़ीसा में तो यही रेट है, 799 रुपये प्लस GST, है ना। और हम लोग तो मैं तो जो भी यूज़ कर रहा हूँ ये रेल वायर है, मुझे सस्ता पड़ रहा है। लेकिन मैं अभी एक और कनेक्शन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ एयरटेल का, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि वो जो है ना वायर से है, जो अभी जो मेरा चल रहा है रेल वायर। लेकिन इसके बाद जो एयरटेल वाला मैं लूँगा, एयरटेल वाला अभी 1500 रुपये में दे देगा आपको वायर वाला कनेक्शन। लेकिन वायर वाला कनेक्शन मत लीजिएगा, सिर्फ वायरलेस लीजिएगा, वाईफाई वाला कनेक्शन अगर लेना होगा तो। सही अपना इंटरनेट अपग्रेड करके रखिए, इंटरनेट का सही होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये आपको लोग करवाइएगा अपना। आप लोग का आवाज़ वगैरह सब क्लियर नहीं हो रहा है, और हर छोटे छोटे शहरों में भी ये सारी सर्विसेज अवेलेबल है। कहीं पर भी वाईफाई है, वो तो बिना तार का है, तो कोई झमेला नहीं है, कहीं पर भी आपका डिवाइस काम करेगा, ठीक है ना। तो आप लोग करवाइएगा। आपका जवाबदेही है, आपके कॉपी पेन आपके पास होने चाहिए। और ज्योति साहब आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए। ज्योति साहब आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए। ज्योति बाबू सो गए हैं क्या? हाँ, पढ़िए पढ़िए, जल्दी पढ़िए, अफर्मेशन पढ़िए। दिवास बाबू आपको बंगाली में लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे? लिख लिया आपने पूरा? স্যার পুরাটা লেখি নাই এখনো। কেন কেন লিখছো না? তাড়াতাড়ি করো, এরকম চলবে না। আপনার ভিডিও কই হলো? আপনার ভিডিও কেন আসছে না? सुल्तान बाबू, शैलेश जी, आप लोग का वीडियो वीडियो क्यों नहीं आ रहा है? हाँ ज्योति बाबू पढ़िए जोर से, कैमरा ऑन कीजिए। मेरे अंतर अंतर खुशी और मेरे चारों बढ़ता जा रहा है। आज मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ और मेरा सहजता से हो रहा है, क्योंकि प्यारा ब्रह्मांड मेरे समर्थन में है। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे परिवार में मेरे नाते राजकवनी को देखकर बहुत खुश हुआ। मैंने आज जो मैं सो रहा होता हूँ तो ब्रह्मांड मेरे मुझे 100 गुना आगे बढ़ा रहा है। मैं आराम मेरे साथ होता और रात को ड्राइविंग के लिए ब्रह्मांड में काम करता हूँ। हमेशा की तरह हर दिन मुझे मिलने वाला प्रारंभिक संतुलन मैंने जो पूरा किया उसको 100 गुना है, क्योंकि जब मैं मेरे लिए अवसरों को आकर्षित कर बुना रहा, मुझे ब्रह्मांड अब रचनात्मकता एक को दिन के लिए मुझे किसी भी विकर्षण या गड़बड़ी से बचने के लिए एक सुरक्षा कवच ब्रह्मांड को धन्यवाद। इस सुरक्षा कवच के कारण कोई भी मुसीबत मीलों दूर
मैं प्रगति पर विचार कर रहा हूँ, कल की श्रेष्ठ संभावनाओं की आशा कर रहा हूँ। मुझे मात्र 4 घंटे की नींद पूरी तरह से ठीक करती है और तंदुरुस्त। ब्रह्मांड 100 गुना गति से मेरे हित में काम कर रहा है और प्रचुर धन, अच्छा का समुदाय मेरी और आज रात मैं यह जानकर निश्चित हूं कि मेरे लिए महान रात। ब्रह्मांड को मेरे प्रति ये सकारात्मक रवैया को ऊर्जा की श्रेणी प्रदान करता है, मुझे ताजा और हाजिर जवाबी रखता है। मेरे मेरे सपनों और बेहद बेहद मुझे ब्रह्मांड के सितारों का सैर कराती है, स्वर्ग के मेरे हर कदम पर ब्रह्मांड और मेरा ब्रह्मांड मुझे प्यार करता है, मार्गदर्शन करता है। दिल के पास के लिए हर एक शांति आज के लिए तैयार है। सभी लोग कॉन्ग्रेचुलेट करें, सभी लोग बधाई संदेश दें ज्योति जी को। ज्योति साहब मुबारक हो आपको। मैंने अनम्यूट किया सनलेस भाई, ठीक है। सेशन या फॉर्मेशन के लिए ही था, आप लोग को पूरा उत्साह आए, चीज़ों को आप समझे, कनेक्ट करें, ये टैपिंग करते रहें। कोई भी बात अगर पूरा करवाना है, किसी क्लाइंट को डील करने जा रहे हैं, किसी अच्छे काम को करने जा रहे हैं, आगे निकलते हैं, ये टैपिंग करें, है ना। मैं इसको इस तरह से भी मारने बोलता हूँ, या फिर आप इसको ऐसे टैपिंग कर सकते हैं। ये जो पोजीशन है ना, फिर ये सारे बटन्स हैं, ठीक है ना, ये सारे बटन्स हैं, ये 5 उंगलियों में बटन्स हैं, है ना। ये रिंग फिंगर जो होता है ये हार्ट से कनेक्टेड होता है, तो इसको आप यूज़ करें ना करें चलता है, लेकिन बाकी के सारे उंगलियां जो हैं वो कनेक्शन बिल्ड करती है ना। और जो हम लोग क्लैपिंग करते हैं, ये क्लैपिंग अपने आप में बहुत बड़ा एक्यूप्रेशर है। यहाँ पे सारे व्यवस्थाएं हैं जो ये हो जाता है, हाथ को रब करेंगे, है ना, और हमेशा हाथ को मरेंगे, ठीक है। तो कल मॉर्निंग में फिर 6 बजे हम लोग का इकट्ठा होना है यहाँ पे। कोशिश करें सभी को आने का, और जो टास्क है वो कंप्लीट करने का। आप लोग अपनी जवाबदेही को मान के चले। ज्योति भाई, आप लोगों के पास पीडीएफ है, सबको पीडीएफ रखा हुआ है, आपने पीडीएफ के थ्रू जाएं, फटाफट पीडीएफ कंप्लीट करें और ऊपर गियर शिफ्ट करें, क्योंकि जब तक आपका पैसा लगेगा नहीं, जब तक आपका इंटरेस्ट उस लेवल पे आप नर्चर नहीं हो पाएंगे। आपका हर काम बनने को तैयार बैठा है, आप कीमत चुकाने को तैयार नहीं है। चीज़ें कमतरी हैं, चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होकर निकल जा रही है, बोल करके चीज़ें वैसी हैं। नहीं तो जहाँ आपके अंदर एटीट्यूड आया ना, चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट आपको हाई क्लास आपके सामने अट्रैक्ट होने लगती है। ये सारी चीज़ें प्रूवन है, और क्योंकि अब मैं धीरे धीरे चीज़ें करने लगा हूँ तो मुझे एहसास होने लगा है। मतलब आप समझिए कि मैं जब रांची में पोस्टेड था तो मेरे किचन में बहुत कॉकरोच हुआ करता था। तो एक दिन मेरी वाइफ शायद भगवान को कुछ बोली होगी, उस दिन के बाद से एक कॉकरोच नहीं। उसके बाद भी हम लोग 2-2.5 साल उस घर मकान में थे, लेकिन हम लोग किचन में और कहीं पर भी एक भी कॉकरोच देखे नहीं उस दिन के बाद, ठीक है ना। जबकि कॉकरोच तो ऐसे आ गया था जैसे कि मतलब कोई पहाड़, मतलब कॉकरोच का पूरा जत्था आ गया था, ठीक है ना। वैसे करके बहुत सारी चीज़ें हमने महसूस किया है, बहुत सारा चीज़ ऐसे होते हुए देखे हैं लाइफ में। क्योंकि जो आज मैं कर रहा हूँ ना, ये मेरा आज का सपना नहीं है। ये मेरे को 2000 समझिए कि जब मैं अपनी उम्र का 12-13 साल था ना, तब से मुझे इस तरह की चीज़ें विजुअलाइज हो रही हैं कि यार मैं एक छत्र राज करूँगा, या फिर मैं इस तरह से चीज़ें बनाऊँगा जो वर्ल्ड क्लास या वाव फैक्टर होगा। तो ये सारी चीज़ जो मैं कर पाता हूँ वो आज का सोच नहीं है, मेरे उम्र के 12-13 साल का सोच है। आज मैं जो कर पा रहा हूँ वो आज 30 साल 35 साल पुराना बात है, जो मैं आज कर रहा हूँ आपके साथ बैठ करके। जो तो चीज़ें इस तरह से अलाइन हुई। मैंने पहले भी बहुत सारा कोशिश किया था, बहुत सारा एनजीओ बनाया है ना। वरदान क्लब बोल करके मेरे पास एक एनजीओ हुआ करता था, इंटरनेट पे साइट हुआ करता था, उसके बहुत सारी चीज़, लेकिन कभी उस तरह की टीम नहीं बन पाई। और भगवान ने फिर मुझे मेरे बच्चों के रूप में वैसा टीम दिया, और मैं इस कोरोना काल का बहुत धन्यवाद दूंगा, जो वहाँ से एक चीज़ें घटित होना शुरू हुई और आज इस लेवल पे हैं कि आज हमने करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट कर लिया यहीं कुर्सी पे बैठे बैठे। तो चीज़ें होने को तैयार बैठी हैं,
चीज़ें आपके सामने अगर आ रही हैं तो इसलिए नहीं आ रही हैं कि आप सुने और बस सुन के छोड़ दें, नहीं, चीज़ों को उंगली ना होने दें। चीज़ों अगर आपके सामने पहुंची है तो उसका स्वागत करें और उसका आतिथ्य करके उसको सर पे सराखों पे रखें, क्योंकि कुदरत आपको उसी समय हर चीज़ अवेलेबल कराता है ना जब उसके लिए आप हकदार और दावेदार होते हैं। चाहे गाड़ी का पंचर होना हो और चाहे तो हीरे से भरा हुआ है ना बक्सा मिलना हो, तो हर एक चीज़ उसी वक्त आपको मिलता है जब आप उसके हकदार और दावेदार होते हैं। एक मच्छर भी उसी वक्त आपके पास पहुंचता है जब उसको कल्याण एक थप्पड़ चाहिए होता है। तो आपको समझना होगा कुदरत हर चीज़ बहुत सलीके से बनाई है, ठीक है ना। चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट बनी हुई हैं। मतलब हमको ऐसा लगता है, अगर आप थोड़ा सा और जब गहरा अध्ययन में पहुँचेंगे तब आपको पता चलेगा कि हम लोग को लग रहा है कि हम लोग चीज़ें कर रहे हैं तो हो रहा है, नहीं, चीज़ें पहले हो चुकी हैं, हम लोग बस उसके जो विधियाँ हैं ना उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये सब एक चीज़ आपको बाद में समझ में आएगा, ये थोड़ा अलग टाइप का साइंस है ना। तो जब सुनते हैं तो हम लोग को भी बहुत एक्साइटमेंट होता है, ठीक है ना। तो चीज़ों को होने दें प्लीज़, चीज़ों को तुरंत बड़ा होने दें, है ना। अपने आप को डायमंड मेंबर से कम ना माने आप, और चीज़ों को उसी लेवल पे समझे कि जैसे कि आपने डायमंड मेंबर का फ़ीस जमा करा दिया है और चीज़ों को उसी लेवल पे कर रहे हैं। और मुझे इस साल कम से कम अपने अभी करंट जो मेरा औकात है उससे 4 गुना तो मैं हो ही जाऊँ। तो ये बात दिमाग में ले आई, क्योंकि अब आप डायमंड मेंबर हैं, शुभ वरदान का सिस्टम आपके साथ है, शुभ वरदान का सपोर्ट आपके पास है। कम से कम जो आपके अब आज की हैसियत है 12 महीने की मेहनत में आप कम से कम उसको 4 गुना टप दें, 4 क्वार्टर में 4 गुना टप दें उसको आप, है ना। पहला क्वार्टर समझने में, दूसरा क्वार्टर में 1 गुना, मतलब अगर 100 थे तो 200, 4 गुना यानी 400 की बात हो रही है। तो पहला क्वार्टर तो आप समझने में लगाएं, दूसरा क्वार्टर आप एग्जीक्यूट करें तो आपका जो 100 है वो 200 हो जाए, और 200 फिर 6 महीना में 400 हो जाए। मतलब ऐसे सीधा दिमाग लगे, सीधा स्केल करना है, मुझे वो वाला विधि में आना है। तो जब तक आपका टिकट नहीं कटा होगा, जब तक आपको कहाँ पहुँचना है ये पता नहीं होगा, किस बारे में पहुँचना है ये पता नहीं होगा, तब तक आप नहीं कर पाएंगे। तो विज़न क्लियर हो, रोड मैप क्लियर हो, तो आपकी गाड़ी खुद ब खुद स्पीड ले लेती है। तो आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें सवेरे के क्लास में कराई जाती हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें सवेरे के क्लास में कराई जाती हैं, बारी बारी से हो रहा है चीज़, है ना। जो लोग सवेरे के क्लास को कर रहे हैं, शैलेश भाई आपका ऑडियो आएगा, मैंने आपको बोलने का मौका दिया है। कैसे हैं जो भी आज का शायद आप लोगों का 9th स्टेप कंप्लीट हो गया ना, 11 स्टेप टोटल करना है। कैसा है आपका पूरा 9th स्टेप, कैसा हो रहा है आपका? कॉपी पूरा हो गया, सही हो रहा है? जैसे कि हाँ बोलिए ना प्लीज़। सबसे पहला जो हम लोग कभी करा रहे हैं वो पर्टिकुलर आप पे काम करा रहे हैं, आप पे। जैसे अभी हमने क्लास स्टार्ट किया तो आपको क्या बोला? आई लव माई सेल्फ। बोलिए, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ। मैं जहाँ हूँ जैसे हूँ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, है ना। मैं जो हूँ जैसा हूँ एक्सेप्ट करता हूँ। जब तक आप अपने आप को सही से आंकेंगे नहीं, सही से मेज़र नहीं करेंगे ना, आप अपने आप के साथ खुद को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। खुद को इस्तेमाल करना यानी पानी में मगरमच्छ को संभालना। क्या किसी को समझ में आया? खुद को संभालना यानी पानी में मगरमच्छ को संभालना, क्योंकि आप ही के दुश्मन है। और पानी में मगरमच्छ यानी आपका दिल दिमाग जो है ना वो मगरमच्छ है, उसको किनारे लाना पड़ेगा, उसको मेरे साथ जोड़ना पड़ेगा, तब आप अपनी दुनिया से निकल के मेरी दुनिया में आएंगे। यानी वो पानी में मगरमच्छ है, अगर आपने उसको समझा करके मेरे पाले में ले आया तो फिर आप अपना मैदान मार पाएंगे। ओके, क्लियर है बातें? जी शैलेश भाई। शैलेश भाई माफ़ी चाहूँगा, शैलेश भाई माफ़ी चाहूँगा, फिर से बोलिए, आपका आवाज़ शायद क्लियर हुआ, आवाज़ सही नहीं हो रहा आपका। बोलिए बोलिए। सर आवाज क्लियर हो रही है? अभी हुआ। डे फर्स्ट में ये बोला गया था कि हम जो है अपने आप को सॉरी बोलेंगे और थैंक यू बोलेंगे और आई लव यू बोलेंगे। तो आप बाहर को लिखना था और 7 डेज का प्रैक्टिस हम लोगों ने किया। टास्क 2 में हम लोगों ने जो एक्सपेक्टेशन का किया था क्या प्रैक्टिस किया था, जो हम अपने आस-पास या दूसरों से अपेक्षा करते हैं। सुनिए, आपकी आवाज़ सही नहीं हो रही है, आप ऐसा कीजिए कि इसको रिकॉर्ड करके ग्रुप में डाल दीजिए। ओके, चलेगा ना सबको? ठीक है ना। ये चीज़ को आप कि 11 स्टेप में से 9 स्टेप में मैंने ये सारा कर लिया है। सुल्तान भाई आप भी कर लीजिए, ठीक है ना।
आवाज़ सही नहीं हो रही आप लोग की तरफ, बारिश का मौसम है ना, इंटरनेट आप लोगों का पुअर है, ठीक है। तो फिर समझ में आया, क्लियर है कि मैं खुद को प्यार करता हूँ, मैं खुद की इज्जत करता हूँ, और मैं जहाँ हूँ जैसे हूँ आज मैं खुद को एक्सेप्ट करता हूँ, और साथ में मैं इस बात को स्वीकृति देता हूँ कि मैं ही हूँ हर चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला, मैं ही हूँ जो करूँगा तो चीज़ें, है ना, तो सब चीज़ के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं इस बात की ऑनरशिप लेता हूँ। बस एक बार यहाँ से आपका माथा क्लियर हो गया ना, तो फिर चीज़ें आपको पता है कि मैं ही हूँ जो सब चीज़ का सूत्रधार हूँ, मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, तो पंगा नहीं है ना। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं अपना नाम नहीं, बल्कि अपने पुरुषार्थ से खुद को साध करके हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में ले जाने के लिए, ठीक है। शैलेश जी करेंगे ना, सुल्तान भाई करेंगे ना? जी हाँ, करना ही पड़ेगा।